Hello and welcome, my dear students. This is the chapter 3 of class 6, How We Kept Mother's Day. So, we have completed the chapter successfully, and now today this is the question answer session. So, we will go through the question and answers. You have to write these answers in your classwork copy with mentioning the proper date and chapter's name over there, right? So let's start the chapter. I am your English teacher, Prakriti Kapoor, and let's get started. This is the question number 1. At the end of the story, mother says that it has been the most wonderful day in her life. Was it really so? So the question is कि स्टोरी के एंड में एट द एंड ऑफ द स्टोरी मदर सेज, मम्मा जो है, जो मदर्स डे स्टोरी में जो मम्मा का कैरेक्टर है, मम्मा जो है वो बोलती हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे सुंदर, सबसे वंडरफुल डे था. वॉज इट रियली सो? क्या लगता है आपको, सच में ऐसा था क्या? तो वी विल आंसर द क्वेश्चन, नो, इट वॉजंट द मोस्ट वंडरफुल डे इन मदर्स लाइफ. एक्चुअली हम सबको पता है कि ये जो दिन था वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. और इट वॉजेंट मतलब वॉज नॉट, है ना. वॉजेंट को हम लोग शॉर्ट में ऐसे वॉज नॉट को वॉजेंट बोलते हैं. नहीं, ये मम्मा की लाइफ का सबसे सुंदर दिन नहीं था. मदर हैड टू स्टे बैक एट होम. क्यों नहीं था? क्योंकि उनको जो है मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए सब गए पर उनको घर में रुकना पड़ा. तो मदर हैड टू स्टे बैक एट होम, मम्मा को घर में रहना पड़ा. शी प्रिपेयर्ड अ ग्रैंड डिनर फॉर द फैमिली, और घर में रुक कर उन्हें सबके लिए खाना बनाना पड़ा. यानी कि वो जो था स्पेशल डे मदर के लिए था, लेकिन उस दिन मदर को कुछ भी स्पेशल फील नहीं कराया गया. इनफैक्ट एवरीवन वाज बिजी इन एंजॉयिंग देमसेल्फ, है ना. तो अपने आप में सब एंजॉय करने में लगे हुए थे और मम्मी के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर. So pause the video and write the answer. Okay, let's move on to the second question. What reasons do the following characters give for not staying at home on Mother's Day? क्योंकि मदर्स डे पे सब फिशिंग के लिए जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो पहले डिसाइड हुआ कि कौन घर पर रुकेगा. बारी बारी अलग अलग लोगों का जिक्र किया गया, पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक्सक्यूजेज और एक अलग सी कंडीशन बनाई कि वो घर में नहीं रुक सकते और क्यों नहीं रुक सकते. तो हमें बताना है कि फादर ने, एनी और मैरी ने, विल और नरेटर ने, दो बॉयज हैं दो गर्ल्स हैं स्टोरी के विदिन. तो एनी और मैरी ने, विल और नरेटर ने, इन सब ने क्या क्या बहाने बनाए थे. फादर बेसिकली, चिल्ड्रन न्यू दैट ही वुड मेक अ ट्रबल इफ स्टेज एट होम. सबको पता था कि अगर पापा घर पर रुक गए तो क्योंकि वो घर के काम से ज़्यादा वाकिफ नहीं है तो ही विल क्रिएट अ ट्रबल. वो प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे. तो उनका घर में रुकना इज टोटली यूजलेस, राइट. सेकेंड देख लेते हैं, एना और मैरी. एना और मैरी आर द टू गर्ल्स ऑफ द फैमिली. तो वो भी घर पे नहीं रुकी जब उनको रोकने के लिए कहा गया. तो उनका एक्सक्यूज ये था कि दे हैड न्यू हैट्स, उनके पास नई नई हैट है, उन्होंने नई हैट खरीदी थी घूमने जाने के लिए. एंड दे डिड नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लवली डे आउट. और वो जो है दे डिड नॉट वांट टू मिस, वो खोना नहीं चाहती द अपॉर्चुनिटी, इस मौके को, ऑफ लवली डे आउट, इतना प्यारा दिन जो वो बाहर बिताने वाले हैं, उस दिन को वो मिस नहीं करना चाहती, इसलिए वो घर में नहीं रुक रही हैं. विल एंड द नरेटर, ये जो दो और कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, इन्होंने फिर डिसाइड हुआ कि इनको घर पे रोका जाएगा, लेकिन इन्होंने भी कोई एक्सक्यूज दिया और इनका भी एक एक्सक्यूज जो है मान्य हुआ. क्या एक्सक्यूज था वो? दे वुड बी यूजलेस इन गेटिंग रेडी द डिनर, कि अगर वो घर पर रुक भी जाते हैं तो वो डिनर तो रेडी कर नहीं पाएंगे, यानी उनका घर में रुकना इज टोटली यूजलेस. तो अलग अलग कैरेक्टर्स ने अलग अलग बहाने बनाए यहाँ पर कि वो घर में ना रुके, और इसी के कारण बिकॉज ऑफ दिस ओनली मदर हैव टू स्टे बैक एट होम. तो मम्मा को घर पे रुकना पड़ गया था ऑन द मदर्स डे इटसेल्फ. तो मदर्स डे के दिन ही घर पे रह गई, जबकि उन्हीं का दिन था, उन्हें ही बाहर जाना चाहिए था. तो यहाँ पर दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड आंसर. पॉज द वीडियो and write the answer. Let's move on to the next question. Does any member of the family do anything worthwhile for mother on the Mother's Day? तो पूछा जा रहा है कि क्या परिवार के मेंबर ऑफ द फैमिली, उस परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई भी वर्थ वाइल यानी कोई भी एक काम की अच्छी चीज
मम्मी को खुश करने के लिए की थी क्या मदर्स डे के दिन? क्या मदर्स डे के दिन किसी ने भी ऐसा कोई काम किया था जिसकी वजह से मदर को अच्छा फील हो? नो, नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिड एनीथिंग फॉर मदर ऑन मदर्स डे। मदर्स डे के दिन पर परिवार के किसी भी सदस्य ने मदर के लिए कुछ भी नहीं किया। दे ऑल एंजॉयड देमसेल्फ। इनफैक्ट वो खुद में एंजॉय करते रहे, बट डिड नॉट हेल्प मदर एट ऑल। और मदर को हेल्प तक नहीं किया। एक तो बाहर भी जाके एंजॉय किया और घर पे भी आके डिनर के बाद में कोई मदर की हेल्प नहीं की और सब अपने अपने में एंजॉय करते रहे। तो दे डिड नॉट हेल्प मदर दैट डे। तो उन्होंने यूजुअली हर डे तो ऐसा करते ही होंगे, पर स्पेशल डे वाले दिन भी उन्होंने इसी तरह से बिहेव किया। राइट? यस। पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू एग्री दिस स्टोरी इज वंडरफुली फनी? क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छा और बहुत मजाकिया, बहुत मजाक वाली स्टोरी है? विच बिट डू यू थिंक इज द फनीएस्ट? आपको क्या लगता है कि ये जो है फनी क्यों है ना? या फनी है तो क्यों है? तो हम आंसर करेंगे नो, द स्टोरी इज नॉट फनी। क्या आपको स्टोरी फनी लगी? तो नहीं, बिल्कुल भी हमें तो फनी नहीं लगी ये स्टोरी। नो, द स्टोरी इज नॉट फनी। स्टोरी फनी नहीं है। इट इज आयरॉनिकल। द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट द वुमेन वांटेड ऑलमोस्ट नथिंग फ्रॉम द फैमिली। आयरनी या आयरनिकल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से टॉन्ट करना। जैसे कभी कोई आपको कहता नहीं है, जैसे मान लो कि आपके घर में भी कभी कभी पापा ऐसे कहते होंगे कि ऐसा है बेटा और हंसो, बेटा बेटा और खेलो, ऐसे कहते हैं ना कभी कभी। तो जैसे आप खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आपको ऐसे बोलते हैं ऐसा करो तुम और खेलो। तो वो तो आपको ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ और खेलो, बहुत अच्छी बात है खेलना। वो एक्चुअली आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम और खेल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तो ये होती है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है कि जो हम कहते हैं हमारा मतलब असल में वो नहीं होता, हम टॉन्ट कस रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मदर ने कहा कि इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल डे ऑफ हर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। तो असल में वो दिन सबसे अच्छा नहीं था उनकी लाइफ का। इनफैक्ट वो उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट, सबसे खराब दिन रहा होगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को आयरनी में कहा। और इस स्टोरी में भी हमें आयरनी आयरनिकल वे में ही बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? द वुमेन वॉन्टेड ऑलमोस्ट नथिंग फ्रॉम हर फैमिली। एक औरत को, एक लेडी को अपनी फैमिली से, अपने परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए था। एंड हाउ दे ट्राई टू मेक हर फील हैप्पी। और इसके बावजूद भी उन्होंने जो है बिल्कुल, हाउ लिटिल दे डिड नॉट ट्राई। हाउ लिटिल का मतलब उन्होंने लगभग ना के बराबर कोशिश की उसको खुश करने की, उसको अच्छा फील कराने के लिए। उन लोगों ने, उस फैमिली मेंबर ने कुछ भी नहीं किया जिस फैमिली से उस मदर ने कभी कुछ चाहा भी नहीं, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया। Beneath the humor is the story saying something serious to us. ह्यूमर का मतलब होता है लाफ्टर या हास्य, हंसना, है ना? तो हमें हंसाने की कोशिश कर रही है शायद ये स्टोरी। मतलब एक आयरनी, एक टॉन्ट वे में हंसाने की कोशिश कर रही है। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। हास्य मतलब होता है थोड़ा सा मतलब हंसी वाला। ठीक है? तो ये जो स्टोरी है जिसमें हमें हंसाने की कोशिश की जा रही है, असल में वो हमें हंसा नहीं रहे हैं। द स्टोरी इज सेइंग समथिंग सीरियस टू अस। स्टोरी हमसे कुछ बहुत सीरियसली कह रही है। थिंक फॉर एग्जाम्पल अबाउट मदर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर वर्क एंड फैमिली। आप एक एग्जाम्पल सोचिए और बताइए कि एक माँ का जो एटीट्यूड होता है अपनी फैमिली और अपने काम की तरफ, वो कैसा होता है। द नरेटर, नरेटर वो व्यक्ति होता है जो कहानी को लिखता है। ठीक है? तो इस कहानी को लिखने वाले व्यक्ति को नरेटर कहेंगे। किसी भी कहानी के लिखने वाले व्यक्ति को, जैसे आपने कोई स्टोरी लिखी ना, तो आप उस स्टोरी के नरेटर हो जाएंगे। तो हम क्योंकि इस स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो हम इस स्टोरी को जिसने भी लिखा है उसको कह रहे हैं। द नरेटर वांट अस टू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। नरेटर, जो राइटर हैं, वो ये चाहते हैं कि हम लोग इस सिचुएशन की गंभीरता को, सीरियसनेस को समझें। एंड ट्राइज टू इंस्टॉल अस इन अ सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस। और वो हमें हमारे अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे अंदर ये चीज़ किसी तरह से इंसर्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक सेंस आ जाए, थोड़ी सी समझ आ जाए। किस चीज़ की? ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है थैंकफुलनेस, कि हम थोड़े से थैंकफुल हो जाएं। ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस फॉर ऑल द थिंग्स आवर मदर सेल्फलेसली डू फॉर अस। उन हर चीज़ों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए जो हमारी मदर हमारे लिए बिना हमसे कुछ चाहे, बिना हमसे कुछ एक्सपेक्ट किए करती है। ठीक है? तो these are the questions, these are all the questions, and you have to write these questions in your copy, and you need to be very presentable.
क्वेश्चन और आंसर एक आंसर के बाद में अंडरलाइन करके एक अच्छे से ब्लू स्केच पेन से करके अच्छा सा प्रेजेंटेबिलिटी रखिएगा, डेट डालिएगा, और जब हम मिलेंगे स्कूल में आई विल गो थ्रू योर कॉपीज, कॉपी फॉर कॉपी करेक्शन। ओके, सो बहुत अच्छे से काम करिएगा कि एकदम मेरा जो है मन एकदम हैप्पी हो जाए। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ब्लेस्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्या है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी ऐसा प्रॉब्लम है कि शायद उन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे, या नेटवर्क इश्यूज के कारण प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए आप उनके साथ शेयर करिए, या जो भी चीज़ें हैं आप उनको शेयर कर दीजिए। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर कर दीजिए और उनको कह दीजिए कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि उनको आगे भी अपडेट्स मिल जाए और अपडेटेड रहें। क्योंकि अभी तो हम लोगों की जो भी सिचुएशंस है, कंडीशंस है, हिसाब से स्कूल्स बंद ही हैं, तो हमें जो है अपनी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच स्टूडेंट, स्टे ब्लेस्ड, गॉड